फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह का क्रोशिया का पॉपकॉर्न स्टिच बनाना बताऊंगी। इस स्टिच को पॉपकॉर्न स्टिच कहते हैं क्योंकि ये बहुत उठा हुआ होता है। इसको हम उल्टी साइड से बनाते हैं। पीछे से ये इस तरह से दिखता है, ये देखिए, बट फ्रंट से ये इस तरह से आते हैं। बहुत उठा हुआ होता है, इसको आप हाथ से फील कर सकते हैं। इसका आप चाहें तो अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे, फ्रॉक पे, बच्चे के कैप पे, किसी भी तरह पे पूरा डिजाइन डाल सकते हैं, या उसकी किनारी पे एज इस पॉपकॉर्न स्टिच का बना सकते हैं। और ये बनाने में भी बहुत आसान है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आज मैं आपको ये बताऊंगी ये स्टिच हम किस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने 16 फंदों की एक चेन ले ली है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं करूंगी सिंगल क्रोशिया बिना बल का। तो पहला स्टिच 2 छोड़ के तीसरे के अंदर मैं अपना हुक डालूंगी इस तरह से। ये 2 का मैंने 1 कर दिया। अगले में 2 का मैंने 1 कर दिया। जो मेरी फर्स्ट रो है वो मैं इस तरह से बनाऊंगी। चेन के बाद जो हमारा पॉपकॉर्न स्टिच होता है उसमें कोई भी और स्टिच दिखता नहीं है, तो इसमें पता नहीं चलता आपने सिंगल क्रोशिया कर रखा है या नहीं कर रखा है। ये इस तरह से करके मैं अपनी पूरी रो बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी। ये मेरी फ्रंट साइड है। अब मैं बैक साइड पे काम कर रही हूँ, तो मैं अपने वर्क को टर्न करूंगी इस तरह। अब इसमें बल लूंगी। अब ये देखिए, पहला तो मेरा चेन के ऊपर का है, जो मैंने पहली चेन बनाई है। अब जो मेरा सेकंड है ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये जो है इसके अंदर अपना क्रोशिया हुक डालूंगी इस तरह से। लूप निकाला। अब जिस तरह से डबल क्रोशिया करते हैं उसमें मैं 3 का 2 करूंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं डबल क्रोशिया करती हूँ तो मैं 2 का 1 कर देती हूँ, बट अभी मुझे अपना पूरा नहीं करना है। अब मेरे इसमें हुक में 2 लूप हो गए हैं। अब मैं दोबारा बल लूंगी, उसी होल में से दोबारा निकालूंगी इस तरह से। अब इसमें 4 हो गए, बट पहले 2 को मैं 1 कर दूंगी, तो अब इसमें हो गए 3। फिर बल लूंगी, फिर इसी छेद में से दोबारा निकालूंगी। ये देखिए, अब इसमें हो गए 5। लास्ट के 3 छोड़ के जो शुरू के 2 हैं उनको मैं कर दूंगी 1। अब मेरे इसमें हो गए 4। फिर मैं बल लूंगी, दोबारा उसके अंदर से निकालूंगी इस तरह से। अब फिर 2 का, शुरू के 2 को 1 करूंगी। अब इसमें हो गए 5, और एक बार लास्ट टाइम और निकाल के इस तरह से शुरू के 2 को मैं 1 कर दूंगी इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टिच होता दिखेगा, ठीक है। तो अब जो मेरे हुक के अंदर 6 लूप आ गए हैं, 6। अब इन सबको मैं इकट्ठा 1 इसमें से निकाल दूंगी। अब ये बहुत लूज लगेगा आपको, तो इसके बाद चेन नहीं करनी है हमें। अब हमें अपना नेक्स्ट स्टिच लेना है और उसमें सिंगल क्रोशिया कर देना है, ये इस तरह से। जब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा टर्न हो जाता है, जो बबल बनाता है। ये देखिए, इस तरह से उठा हुआ पॉपकॉर्न का लुक देगा, इसीलिए इसको पॉपकॉर्न स्टिच कहते हैं। दोबारा मैं बल लूंगी। अब अपने अगले, इसमें कोई भी छोड़ना नहीं होता अगली चेन के अंदर। ये देखिए, ये अलग से आपको छेद पता चलेगा, इसके अंदर डाल के इस तरह से। अब 3 हो गए, 3 का 2 करना है, 2 को रोकना है यहीं पे। फिर बल लेना है, नेक्स्ट में डालना है इस तरह से। फिर 3 हो गए, फिर नेक्स्ट बल लेना है, दोबारा डालना है। 5 हो गए, शुरू के 2 को मैं 1 कर दूंगी, तो 4 हो गए। फिर बल लेके निकालूंगी, शुरू के 2 को मैं 1 कर दूंगी। अब लूप 5 लूप हो गए। फिर दोबारा लूंगी, फिर निकालूंगी, शुरू के लूप 6 हो गए। तो ये मेरे क्रोशिया के अंदर 6 लूप आ गए। 6 को मैं 1 कर दूंगी। अब उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट चेन है उसके अंदर मैं इसको सिंगल क्रोशिया कर दूंगी, तो इस तरह से मेरा आएगा। अब फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर हम अपने हुक में बल लेंगे, नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालेंगे इस तरह से। अपने धागे को बाहर निकालेंगे, खींच के थोड़ा सा इस तरह। 2 हो गए लूप। जब हमारा लूप बन जाता है तो देखिए, यहाँ पे एक क्रॉस अलग सा आता है, और जब मैं ये लूप लेती हूँ तो ये 2 धागे अलग से आते हैं। देखिए, शुरू के 2 में और ये थर्ड वाले में आपको डिफरेंस दिखेगा।
तो फर्स्ट 2 को मैं इक्वल कर दूंगी, तो अब ये 3 हो गए। फिर दोबारा करूंगी, 4 हो गए, 5, 6। तो इस तरह 6 होने के बाद अब मैं इन सबको इकट्ठा कर दूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर डाल के इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी बिना लूप का। तो इससे यहाँ पे ये बल आ जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से आ रहे हैं। अब इस रो को इसी तरह मैं कंप्लीट कर लूंगी। अब ये मैं लास्ट के ऊपर पहुंच गई हूँ, जो मेरा सबसे लास्ट था उसके अंदर इसको इस तरह से फिर से सिंगल क्रोशिया। अब फिर 2 चेन बनाऊंगी, अपने वर्क को टर्न करूंगी। अब ये देखिए मैं सीधी साइड पे आ गई हूँ। ये इस तरह से आएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरा उठा हुआ आता है, ये बहुत सुंदर स्टिच आता है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर मुझे सब में सिंगल क्रोशिया करना है। तो जो ये पहला है यहाँ पे, इसके अंदर तो मैंने अपनी चेन बना ली है। अब देखिए जो मैंने स्टिच किया है इसके ऊपर ये चेन अलग से आती है, इतना हिस्सा खुला हुआ। इसके अंदर मैं एक करूंगी, तो ये 2 लेना है, बिना बल का सिंगल क्रोशिया करना है, ये इस तरह से। अब इन दोनों के बीच में देखिए ये एक छोटा सा छेद आएगा, ये इसके अंदर एक डालना है। फिर ये जो मेरा लूप है इसके ऊपर आएगा, इसमें ये अलग से ही आता है, ये इस तरह से। ये देखिए आप देखेंगे ना, ये इधर से इस तरह से, ये इसके बीच में इस तरह से आएगा। तो इन दोनों में फिर एक कॉर्नर में इधर बीच में इस तरह से पूरी रो में मैं सिंगल क्रोशिया कर लूंगी बिना लूप का। सिंगल क्रोशिया बिना लूप का। एक बबल के ऊपर आएगा, एक साइड में आएगा। ये बहुत लूज होते हैं, बिल्कुल आराम से पता चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये जो मैंने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी वो है, एक मैं इसके अंदर से लूंगी इस तरह से। ये सारे मेरे आ गए हैं। अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी, फिर अपने वर्क को टर्न करूंगी। अब बल लूंगी। देखिए फर्स्ट के अंदर जिसके ऊपर मैंने चेन बनाई है इसके अंदर से नहीं, नेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच के अंदर लेके इस तरह से अब 2 कर दूंगी। फिर बल लेके 3, 4, 5, 6 आ गए। फिर लूंगी। अब यहाँ पे मेरा पूरा आ गया है। अब जो मेरा नेक्स्ट है उसके अंदर से इसको इस तरह से 2 का 1 कर दूंगी बिना बल का सिंगल क्रोशिया। फिर बल लूंगी, इस तरह से खींच के, थोड़ा सा बिल्कुल टाइट मत रखिएगा, इसको थोड़ा लूज रखिएगा ताकि स्टिच थोड़ा बड़ा आए, अदरवाइज वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे। 4, 5, 6। इस तरह से 6 आ गए। 6 में अब मैं इनका 1 कर दूंगी। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से मैं अपनी पूरी रो कर लूंगी। देखिए ये इस तरह से मेरा स्टिच आ रहा है। देखिए मेरा इस तरह से स्टिच आ रहा है। ये मेरा पहला स्टिच है जो मैं फ्रंट से इसकी बुनाई करती हूँ और इसका डिज़ाइन बैक साइड पे आता है। ठीक है, इसको मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए अब ये मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। सबसे लास्ट वाला स्टिच है मेरा, इसको मैंने बंद किया। अब इसके बाद लास्ट में ये बिल्कुल बंद आता है, थोड़ा सा टाइट है, बट यहाँ पे जो मेरा लास्ट है, जो मैंने चेन बनाई थी उसके अंदर से इसको मैं लूँगी और 2 का 1 कर दूँगी। ये मेरा इधर बंद हो जाएगा। अब मैं फिर 2 की चेन बना के बैक करूँगी इसको और सब पे एक एक सिंगल चेन बनाऊँगी। ये देखिए मेरा इस तरह से आ जाएगा। अब मैं सारे स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करूँगी बिना बल का और फिर अपनी नेक्स्ट रो शुरू करूँगी। ये इस तरह से आता है, बिल्कुल पास पास आते हैं, थोड़ा सा भी इनमें डिस्टेंस नहीं होता और ये बहुत उठे होते हैं। आप ये देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा बहुत उठे हुए होते हैं और ये बहुत सुंदर भी लगते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन मेरा पसंद आएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।